Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is the third example in which again we have to find out the same angle that is ABC. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ जो हमारा मेथड है हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि भाई एंगल कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटेक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्रीज है और ये जो हम एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं ना इसका आंसर 180 से बड़ा आएगा। तो अब ये प्रॉब्लम है कि भाई हम जो है वो इस प्रोटेक्टर को यूज करके 180 डिग्रीज तक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा मैं ये बोलता हूँ कि भाई दो प्रोटेक्टर यूज कर लेंगे हम और दो प्रोटेक्टर से जो है ना वो अपना एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह करेंगे वो मैं तुम्हें जो है वो यहाँ डिस्प्ले करता हूँ इंशाल्लाह। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन द प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम वही वाला एक काम देख लेते हैं कि भाई सिंस वी हैव टू लाइंस ए बी और बी सी, तो हमने ए बी को जो है वो अपनी बेस जो है कंसिडर कर लिया और ए बी को बेस कंसिडर करने के बाद हमने अपना प्रोटेक्टर जो है वो इस तरह अलाइन कर दिया। तो ये जो हमारी बेस इस तरह ये अलाइन हो गई। ठीक है, ये एंगल हमारे पास जो है वो अगर सिंस ए बी इज द बेस तो ये 0 डिग्रीज हो गया। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 30 40 50 60 और 180 तक हम जब आएंगे तो हमारा प्रोटेक्टर की मार्किंग जो है वो खत्म हो जाएंगी और स्टिल वी हैव अ स्मॉल एंगल दैट हैज टू बी मेजर्ड। तो यहाँ तक जो है ना मैंने 180 अपना मार्क कर लिया कि भाई यहाँ तक तो मेरे पास 180 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंस मेरे पास एक ही प्रोटेक्टर है तो मैं इसको रोटेट कराऊंगा इस तरह। ठीक है, और मैं रोटेट करा के जो है ना इसको इस तरह रख दूंगा नीचे लाके। ये देखो दोबारा मैंने बेस के साथ अलाइन कर लिया। सही है, तो दिस इज माई 0 डिग्रीज। नहीं, अभी अलाइन नहीं हुआ है। तो ये जो है मेरे पास आ गया 0 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक 180 हो गया है। मैंने जब ऊपर प्रोटेक्टर रखा था तो ये वाला जो एंगल था यहाँ से लेके 10 20 30 40 यहाँ तक आ गया हूँ। तो ये 180 डिग्रीज हो गया है। अब मुझे जो है वो आगे का एंगल चाहिए यहाँ तक, तो 180 पे यहाँ खड़ा हो गया मैं। 180 के बाद 190, 190 के बाद हो गया 200। अब 200 के बाद जो है वो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कितनी लाइंस हैं, क्योंकि 205 तो नहीं है, 205 से कम है, तो 204 एंगल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 180। 180 के बाद 10, 190 हो गया। 190 के बाद और 10, 200 हो गया और 200 के बाद 1 2 3 4। तो 204 इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो मैं जो है वो यहाँ लिख लेता हूँ 204। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो वो मुझसे आंसर पूछेगा। जब मैं आंसर को टिक करूंगा तो 204 इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ये 180 से बड़ा था तो मैंने देखो दो प्रोटेक्टर यूज कर लिए, एक ऊपर रख लिया एक नीचे रख लिया। जो कि हमारे पास एक ही प्रोटेक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला तो हमें पता ही है 180 डिग्रीज है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं उसको जो है वो उल्टी पोजीशन पे रख लेते हैं नीचे और फिर यहाँ से दोबारा एंगल जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो बेसिकली समझो यहाँ से 24 का एंगल आ रहा है। तो ये 10 20 और 24 हो गया, तो 180 में मैंने 24 ऐड किया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एंगल आ गया दैट इज 204। अगेन देख लेते हैं इसको जल्दी से। मैंने अपना प्रोटेक्टर जो है ना, जब मुझे ऐसा एंगल मेजर करना होता है ना जब वो 180 से बड़ा होता है, तो मैं अपना प्रोटेक्टर जो है वो इस तरह की पोजीशन लेता हूँ और इस तरह सेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर मुझे पता है 180 डिग्रीज है तो मैं क्या करता हूँ इसको इस तरह अलाइन कर लेता हूँ। ये मैंने अलाइन कर लिया। अब मुझे पता है कि ये जो ऊपर का पार्ट नजर आ रहा है ना दिस इज 180 डिग्रीज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एंगल अपना मेजर कर लूंगा। यहाँ से जितना भी एंगल आएगा उसको 180 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 204 जैसे इस केस में आ गया, क्योंकि ऊपर का हो गया 180 और जो नीचे का है दैट इज कमिंग आउट एज 24। तो वो मेरा 24 और 180 को जब मैंने ऐड किया तो 204 आ गया। अब ये एंगल बिल्कुल चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एंगल इतना हो। अब जैसे मैंने ये पॉइंट सी को ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 180 डिग्रीज। अब वो 180 के बाद ये रहा 180। ठीक है, 180 इज डन। अब आपको आगे चलना है, तो 180 के बाद 190, 190 के बाद 200, 200 के बाद 210 और ये 220 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं टू यहाँ लिखता हूँ 220। तो मैंने यहाँ देखो 220 लिखा और मैंने एंटर किया तो इसने मुझसे आंसर पूछा। अगेन द आंसर इज करेक्ट, 220 जो है वो राइट आंसर आ रहा है। तो इट डजेंट मैटर ये सी कहाँ पे हो, सी कहीं भी चेंज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस तुम्हें ये चीज रखनी है कि अगर तुम्हारा एंगल 180 से बड़ा आ रहा है तो तुम जो है ना अपने प्रोटेक्टर को इस तरह अपसाइड डाउन जो है वो उसको अलाइन करोगे बेस के साथ। ऊपर वाला एंगल तुम्हें पता है 180 डिग्रीज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो ये मेजर करने की जरूरत नहीं है।
आपको बस यहाँ से एक्स्ट्रा एंगल मेजर करना है, एक्स्ट्रा एंगल मेजर करो, 180 में ऐड कर दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर और आपका एंगल जो है वो इस तरह मेजर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। 3-4 एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब ये सी जो है वो कहीं भी हो सकता है, सी थोड़ा-सा आगे भी हो सकता है। अब जैसे अब मैं इंशाल्लाह एक एग्जांपल और डिस्कस करूँगा जिसमें सी को जो है ना वो यहाँ कहीं रख के तुम लोग को मेजर करके दिखा दूँगा कि किस तरह जो है ना वो मेजर करते हैं, तो वो हमारी आखिरी एग्जांपल हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई और एग्जांपल डिस्कस करवानी है मुझसे, तो लाज़मी जो है वो मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो एग्जांपल है दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो मैं इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ और उस कॉन्सेप्ट पे बना दूँगा। Until then, take care. Allah Hafiz.